अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग और सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। बकरा ईद मुबारक। और यकीनन सब मसरूफ़ होंगे अपनी कुर्बानियाँ करने में, कोई गाय की, कोई बकरे की और कोई ऊँट की। तो अल्लाह ताला सब की कुर्बानियों को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फ़रमाए। और अल्लाह ताला वैसे भी नीयतों को देखता है। और आजकल ज़्यादा बस यही है कि किसकी ये ना किसका बैल, किसकी गाय, किसका ऊँट सबसे ज़्यादा तगड़ा है। ये चीज़ें तो अल्लाह की नज़र में कोई मायने नहीं रखती, लेकिन अल्लाह ताला सिर्फ़ ये देखता है कि आपने किस नीयत से कुर्बानी की है। तो जी, आज जो हम ट्यूटोरियल लेकर आए हैं, हमारी इस गर्मियों की बेस के हिसाब से है कि गर्मियों में बेस किस तरह से लॉन्ग लास्टिंग बनाएँ और ईज़ी मेथड के साथ, बिल्कुल ईज़ी टेक्निक के साथ और कम प्रोडक्ट्स में बेस किस तरह से तैयार करते हैं। तो आज आप लोग ये हमारा देखेंगे ट्यूटोरियल। अच्छा, इस ट्यूटोरियल को हमने कंप्लीट बनाया था, बिल्कुल कंप्लीट, जैसे बेस के बाद जो वर्क होता है, ब्लैश, हाइलाइटर, लिपस्टिक, मस्कारा, लाइनर कंप्लीट बनाया था हेयर वगैरह का। लेकिन अफसोस कि हमारे कैमरे में कोई फॉल्ट हो गया, ये वो हमारी वीडियो नहीं बन सकी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसका ज़रूर लुक हम और किसी ना लुक को लेकर आएंगे डिटेल में। अभी हम सिर्फ आपको बेस का तरीका बता रहे हैं, जो हमने किस तरह से गर्मियों की बेस बनानी है। हमने स्विस मिस की पिंक शेड के अंदर एक स्टिक ली थी और उसको हमने अच्छे से चेहरे के ऊपर थोड़ा सा कम क्वांटिटी के अंदर लगाया। फिर हमने क्रिस्मा की बेस ली, जो कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट बेस है, उसको भी हमने लगाया। और फिर उसके साथ जो है हम ब्लेंड कर रहे हैं स्वीट फेस का लिक्विड फाउंडेशन, और इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। जितना अच्छा हम ब्लेंड करेंगे बेस को, इतनी अच्छी हमारी बेस लॉन्ग लास्ट भी रहेगी और फिनिशिंग और ग्लो शाइन भी करेगी। और बेस को जब तक हमें ब्लेंड करना है, जब तक हमारी स्किन की जो शाइन होती है ना वो ख़त्म ना हो जाए, हमारी बेस जो है मैट फिनिशिंग में ना आ जाए। बेस को हमेशा जो है 7-8 मिनट दिया जाता है और 7-8 मिनट तक ब्लेंड किया जाता है अच्छे से अप्लाई करने के बाद। और बहुत अच्छे से इसको अप्लाई करके और ब्लेंडिंग आइज़ के नीचे, आइज़ पर, दोनों जो चीक से साइड होते हैं, लिप्स के ऊपर नीचे, सब को अच्छे से ब्लेंड करें ताकि आपकी बेस जो है बहुत अच्छी सी ब्लेंड हो, लॉन्ग लास्ट हो और बहुत अच्छी सी फिनिशिंग वाला लुक आए। तो इसके लिए आप देखें कि हम स्पंज को किस तरह से पकड़कर बार बार टैप टैप करके ब्लेंड कर रहे हैं। पहले हमने फेस की लगाई है, उसको ब्लेंड कर रहे हैं और फिर उसके बाद जो है नेक की लगाएंगे। आप ये देख सकते हैं, यह जगह हमने थोड़ी रिप्लेस कर ली लाइट का। आपको पता है पाकिस्तान में बहुत मसला होता है लाइट का, तो ये जो है जगह चेंज करनी पड़ी लाइट की वजह से। अब ये हमको अच्छे से ब्लेंड करते जा रहे हैं और उस पर स्वीट फेस का ये फाउंडेशन लगा रहे हैं। तो इससे एक अच्छी सी ग्लो शाइन आ जाती है बेस पे और बहुत अच्छा सा लुक आता है बेस का, और बहुत देर तक बेस हमारे फेस पे स्टे करती है। बेस लगाने के बहुत सारे मेथड लोग यूज़ करते हैं, बड़े बड़े सैलून में सबका अलग अलग मेथड होता है। लेकिन मैं बेस के लिए बहुत परेशान रहती थी कि सबसे अच्छा बेस और बहुत कम क्वांटिटी में ऐसा बेस हो जिसका बहुत आसान तरीका हो। तो आसान तरीका हमारे पास ये है कि उसको टेप टेप करना होता है और 6 7 8 मिनट उसको देने होते हैं। बेस हमेशा स्किन टोन के हिसाब से लगाई जाती है। अगर आप अपनी बेस को नेचुरल रखना चाहते हैं तो इसकी स्किन टोन के हिसाब से आप उसकी बेस लगाएं। अगर आप अपनी स्किन टोन को लाइट करके यानी कि फेयर पे लेकर जाना चाहते हैं तो उसी बेस में आप कोई फेयर कलर ऐड कर दें और फिर उसको लगाएं, तो आपकी बेस और मज़ीद अच्छी लगेगी। और अगर हम अपनी बेस के फेस के स्किन जो हमारी है उसके अगेंस्ट लगाएंगे बेस को,
तो फिर वो क्या होगा कि बेस जो है हमारी ग्रे हो जाएगी, फट जाएगी और ब्लैक ब्लैक सा फेस लगने लगेगा। तो इसलिए वन टोन हम भले अपना फेयर रखें, लेकिन उसके साथ हम अपना हमेशा स्किन टोन के अकॉर्डिंग अपनी बेस को भी लगाएं, ताकि बहुत अच्छा सा बेस का लुक आए। तो ये आप देखें बेस को कितनी टाइमिंग हमने दी है, आप खुद देख सकते हैं। ये हमने अपनी वीडियो को स्पीड नहीं डाली, इसको स्लो ही रखा आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए कि हम बेस को किस तरह से लगा रहे हैं, किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं और किस तरह से ब्लेंड कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमने नेक का स्टार्ट किया है, और नेक का भी हम इसी तरीके से लगाएंगे जैसे हमने फेस का लगाया है। ऐसा ना हो कि फेस का आप अलग कर दें, नेक का अलग कर दें, तो वो फिर एक अजीब ही लुक आता है। तो ये आप देखें, ब्लेंड करने का तरीका सीखें और इस टैप टैप करने का तरीका सीखें। बेस को हमने कितनी क्वांटिटी में लगाई थी फेस पे, वो आप गौर से देखें। तो मेरी जितनी भी वीडियोस हैं वो सारी बेस की डिटेल से भरी हुई हैं। आप जब भी कोई वीडियो उठाएं देखें तो आपको ज़रूर आपको आइडिया होगा कि मैंने बेस को अप्लाई करने में, उसको ब्लेंड करने में कितना टाइम दिया है। मैं सिर्फ 2 बेस यूज़ करती हूँ इस फेस के ऊपर, चाहे वो लिक्विड फाउंडेशन हो या ये क्रीमी हो। तो क्रीमी के अंदर हम गैब्रिनी की यूज़ करते हैं, और लिक्विड में मैं स्वीट फेस की यूज़ करती हूँ क्रिश्मा के साथ। लूज़ पाउडर जो है क्रिस्टाइन का भी यूज़ करते हैं हम, सिल्की कूल वालों का भी यूज़ करते हैं, और ग्लैमर फेस का भी यूज़ करते हैं, गैब्रिनी का भी यूज़ करते हैं। तो बहुत सारे कॉम्पैक्ट पाउडर ऐसे हैं जो हमारे हाथ पे सेट हो जाए, जिससे हमें आइडिया हो जाता है। जब हम मेकअप करते रहते हैं तो हमें पता चल जाता है कि अब ये किस स्किन के हिसाब से कौन सी बेस लग रही है और किस स्किन को बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्ट रखेगी। तो अब आप ये देखें, ये इनकी बेस जो है अब ये लास्ट उस पे चल रही है, फिनिशिंग पे। और आप देख सकते हैं कि इसको फेस को और नेक को सेम टोन के अंदर रखा है। ये नहीं कि फेस की बहुत ज़्यादा वाइट पर आ रही हो या पिंक पे आ रही हो और नेक की अलग हो रही हो, दोनों चीज़ों को सेम रखना पड़ता है। अब ये देखें आप, ये हमारी जो स्टूडेंट है इनको किसी बात पे हंसी आ गई थी, तो फिर वो हंसने लगी। तो हम जो वीडियो बनाते हैं ये कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा सा हंसते मुस्कुराते और कोई बात ऐसी कर देते हैं, तो एंजॉय करते हुए बनाते हैं। तो अब ये देखें कि ब्लेंडिंग का बिल्कुल लास्ट है। अब इसको हम बेस को लॉक करेंगे, और लॉक करने के लिए जो है हम यूज़ करेंगे क्रिस्टाइन का लूज पाउडर। जो है हमारी स्किन के अकॉर्डिंग हम कोई भी शेड उठाएंगे और उसको लगाएंगे। आप भी अपनी स्किन के हिसाब से अपनी बेस यूज़ करें, और इंशाल्लाह बेस किस स्किन पे कौन सी बेस लगाई जाती है वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी और वीडियो में। अभी फ़िलहाल आप ये देखें कि किस तरह से टैप करा जा रहा है और लूज़ पाउडर को किस तरह से भर भर के गर्मियों में लगाया जाता है कि बेस लॉक हो जाए अच्छे से, और कोई क्रैक्स ना पड़े, कोई गिरे ना हो बेस, और ना कहीं से कोई पेची पेची सी लगे। इसको लगाने के लिए भी 2 से 3 मिनट आपको देने होते हैं कि अच्छे से जब हमारी बेस ब्लेंड हो जाती है, तो जब हम पाउडर लगाते हैं उस वक्त लॉक करने के लिए लूज़ पाउडर है, कॉम्पैक्ट है, तो बहुत अच्छे से भर भर के लगाना होता है कि ऐसा लगे कि बिल्कुल फ्लॉलेस बेस बन जाती है फिर। इंशाल्लाह बहुत सारी वीडियोस हैं हमारे पास, टाइम की कमी की वजह से नहीं लेकर आ सकते। और ये जो हमारा लुक है ये ईद मेकअप लुक है कि ईद पे किस तरह से तैयार होते हैं, और बिल्कुल एक एलिगेंट मेकअप हो, सॉफ्ट पर हो, नेचुरल पर हो, और बिल्कुल डिसेंट लगे इंसान की पर्सनालिटी। तो आप देखें, अब ये आईब्रो की शेपिंग की है ब्राउन एक्वा से, और इसको भी हमने नेचुरल रखा है आईब्रोज को, आईब्रोज नहीं बनी हुई थी। और ये हमारा जो कैमरा है थोड़ा दूर से है।
आहिस्ता-आहिस्ता वक़्त के साथ-साथ हम जैसे-जैसे वीडियो बनाएँगे तो हमारे कैमरे में जो मिस्टेक्स होती हैं या वीडियो में या कोई भी दूर करीब का जो मसला होता है वो आने आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये कि जो है जिस तरह से भी ये समझाने के लिए, सिखाने के लिए जो मैंने अपना चैनल ये यूट्यूब पे डाला है, तो बस ये कि आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है और आप लोग थोड़ी-सी सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर हमारे चैनल को मज़ीद तरक्की और कामयाबी मिल सकती है। आईब्रो की शेपिंग भी हमने ब्राउन एक्वा और क्रिस्टाइन का जो नंबर 4 होता है शेड, नंबर 3 या नंबर 4 जिसका डार्क कलर होता है, उससे थोड़ा-सा हम उसको मिला के कर रहे हैं ताकि ये नेचुरल पड़ आए। अगर हम ब्लैक लगा देंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत कोई चीज़ रखी हुई नज़र आ रही हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये हमने इनकी आईब्रो की शेपिंग कंप्लीट की है और इसको भी बहुत अच्छे से ब्लेंड करना होता है। ये नहीं कि शेड इसके ऊपर रख दो और बस उसको फिर ब्लेंड ना करो तो बस अजीब सा एक लुक आता है इसका भी आईब्रो का। तो इसको भी बहुत अच्छे से लाइट लाइट हैंड के साथ ब्लेंड किया जाता है ताकि अच्छा सा लुक आए। कोई भी मेकअप का काम हम जब करते हैं तो फिर उसमें क्या होता है कि ब्लेंडिंग बहुत मस्ट होती है, चाहे वो आई मेकअप हो, बेस हो, आईब्रो शेपिंग हो, लाइनर हो या फिर लिपस्टिक वगैरह का काम हो। अच्छा, अब ये हम गैलेक्सी वालों का इंटरफेरेंस से जो गोल्डन शेड है वो लगा रहे हैं पूरी आइज़ पर। और ये हमारा कंप्लीट ट्यूटोरियल नहीं था, तो इसका फाइनल लुक आप देख सकते हैं। इनकी आइज़ को, इनके ब्लश कंटूर और इनकी लिपस्टिक का शेड आप देखें और फिर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ईद का मेकअप लुक कैसा लगा। और इनकी बेस, इनका आइज़ मेकअप, इनकी लिपस्टिक का शेड तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे ज़रूर मिलेंगे।